गुरुकुल के एक और पावन काल खंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जन्म और मृत्यु एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं के साथ होती है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। तो इंसान रूपी मनुष्य इनसे कैसे अलग है, कैसे वह जानवरों से भिन्न है, इसका फैसला उसमें निहित संस्कार करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जरूरी नहीं कि वह मनुष्य होके ही मृत्यु को प्राप्त करे। इसका फैसला उसके संस्कार करते हैं। जो व्यक्ति समाज और देश के लिए व्यर्थ है, वो जिसने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानव सेवा और इस सभ्यता संस्कृति को समर्पित नहीं की है, वह जानवर के समान ही है। उसके अच्छे कर्म उसको ठीक ठाक आकार देते हैं, उसके अच्छे संस्कार उसे ठीक ठाक प्रकार देते हैं। हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण धर्म है, जिसमें हर चीज की एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक व्याख्या निर्धारित है। इसी तरह के संस्कार देने की भी वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें संस्कार देने का वक्त और रिवाज निर्धारित है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसे हम षोडश संस्कार भी कहते हैं, जिसमें हर एक संस्कार का अपना महत्व है। यह मूलतः शोधन व आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत मनुष्य के इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। ये संस्कार ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। संस्कारों को मूलतः 3 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें प्रथम संस्कार है मलापनयन, द्वितीय अतिशयाधान और तृतीय न्यूनांग पूरक। आइए हम मलापनयन की चर्चा करते हैं। किसी भी दर्पण को या वस्तु को पोंछना, उसमें पड़ी धूल व गंदगी या मल आदि को साफ करना, हटाना, उसे स्वच्छ करना ही मलापनयन कहलाता है। अतिशयाधान किसी भी रंग या पदार्थ द्वारा किसी भी दर्पण को विशेष रूप से चमकाना, उसे प्रकाशमय बनाना अतिशयाधान कहलाता है। इसे गुणधाम या प्रतियत्न संस्कार भी कहते हैं। आइए चलते हैं न्यूनांग पूरक संस्कार की ओर। अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर दाल, साग और उसमें घृत जैसी वस्तुएं मिलाकर शिशु के हीन अंगों की पूर्ति की जाती है, जिससे वह अनाज स्वीकार व पौष्टिक बन सके। इसे न्यूनांग पूरक संस्कार कहा जाता है। आइए जानते हैं अब 16 संस्कार के बारे में। वैसे तो वेद, पुराण, स्मृति में अनेक संस्कारों का उल्लेख है, परंतु 16 संस्कार प्रमुख हैं, जिसमें अन्य संस्कार भी सिमट जाते हैं। जिसमें प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार, तृतीय संस्कार है सीमांतोन्नयन, चतुर्थ संस्कार है जात कर्म, पंचम संस्कार है नामकरण, छठा संस्कार है निष्क्रमण, सातवां संस्कार है अन्नप्राशन, आठवां संस्कार है मुंडन संस्कार, नौवां संस्कार है कर्णवेदन, 10वां संस्कार है विद्यारंभ, 11वां संस्कार है उपनयन, 12वां संस्कार है वेदारंभ,
13वां संस्कार है केशांत संस्कार, 14वां संस्कार संवर्तन, 15वां संस्कार विवाह व 16वां व अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। इनमें से प्रथम 3 संस्कार व्यक्ति के जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गर्भ से ही शिशु के सीखने की पद्धति शुरू हो जाती है। एक दिव्य बालक की पैदाइश उसके पैदा होने की स्थिति व गर्भ के दौरान उसको दिए गए वैदिक संस्कार पर निर्भर करते हैं। पर दिक्कत तो ये है, जब हम इस संस्कारों का उलटफेर करते हैं, इन संस्कारों को पूर्ति नहीं करते या इन संस्कारों के रीति रिवाज को ठीक तरह से निभाते नहीं हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज के हमारे मेहमानों के पास, जिनमें हमारे पहले मेहमान हैं युवा क्रांतिकारी भगवताचार्य पंडित युगल किशोर शर्मा, जो 16 संस्कारों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमको बताएंगे। तो दूसरे मेहमान हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर लक्ष्मीकांत पंडा, जो 16 संस्कारों को जीवन में कैसे उतारना है ये बताएंगे। प्यारे बच्चों, गुरुकुल का हर कालखंड एक अद्भुत महत्व लिया हुआ है। हर कालखंड अपने आप में बृहद विषय है। इस कालखंड का, इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। ये अनमोल है, जिसकी उपयोगिता आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अगर आप इस कालखंड के लिए 20 मिनट का समय भी नहीं दे पा रहे हैं, तो दिक्कत आपके साथ है, इस गुरुकुल के प्रायोजन करवताओं के साथ नहीं। अतः आप अपने जीवन के अमूल्य समयों में 20 मिनट सप्ताह में इस गुरुकुल के कालखंड को अवश्य दीजिए। धन्यवाद।